गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक का फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन पिछली वीडियोज में करा दी गई है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन इसमें क्या दिया हुआ है? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। बिल्कुल ये सत्य है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, ये भी सत्य है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था, ये भी सत्य है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ये गलत है। यहाँ 18 नहीं, यहाँ 15 वर्ष होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टम के कोवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो इनके प्रेम कहानी का वर्णन है शिल्पादिकरम में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो जंगली भूमि को गुप्त काल में कहा जाता था अपरहत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त किया गया था, इसके बाद इसे दोबारा शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो चांद बीबी किस देश की शासिका थी? तो यह थी दौलताबाद की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ देखिए ये काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न बन जाता है। यहाँ पूछा सिंपल खेड़ा का युद्ध, तो यह हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पूछे पाल खेड़ा का युद्ध, एक है पाल खेड़ा का युद्ध, तो यह हुआ था 1727 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी मुसलीपट्टम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सूरत में ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो विदेश मंत्री का इनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री का नाम था दीनानाथ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा सतारा क्या था? तो सतारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत सबसे पहले जिस राज्य को हड़पा गया था वह था सतारा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह किया गया था नागपुर, कलकत्ता, अमृतसर या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस संस्था के स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। 1887 में देव समाज की स्थापना 1887 में ही हुआ था। वेलूर मठ, इसकी भी स्थापना 1887 में हुई थी। शारदा सदन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शारदा सदन का स्थापना 1887 नहीं बल्कि 1889 में हुआ था, 2 साल बाद। जबकि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी भी स्थापना 1887 में हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असत्य मिलान का चयन करें। इसमें असत्य मिलान क्या दिया हुआ है? कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन, बिल्कुल सही है, इसके संस्थापक का नाम दिया गया है और एक तरफ राजवंश का नाम दिया गया है। उत्पल वंश, अवंती वर्मन, ये भी ठीक है। लोहार वंश, संग्राम राज, ये भी सही है। गढ़वाल वंश, वासुदेव, ये गलत है। यहाँ वासुदेव नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? वासुदेव कन्नव वंश के संस्थापक थे। क्या थे? वासुदेव कन्नव वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन असत्य दिया गया है। इसके संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के। तो इसके संस्थापक थे चंद्र देव, इसे आप ध्यान रखेंगे। राइट्स ऑफ मैन ऑफ कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो कॉमन सेंस नामक राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस नामक पत्रिका लिखा गया था टॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो यह कथन था जोसेफ मेजिनी का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जोसेफ मेजिनी ने ही यंग इटली की स्थापना किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन दिया हुआ है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, ये बिल्कुल सही कथन है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है, ये भी सही है। आसवान बांध नील नदी पर बना है, ये भी सही है। जबकि करीबा, क्या यहाँ है? करीबा बांध नील नदी पर बना हुआ है, ये गलत है। यह नील नदी पर नहीं, यह कहाँ बना हुआ है? जाम्बेजी नदी पर। यह जाम्बेजी नदी पर बना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह एक असत्य कथन है। नेक्स्ट, मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूं उसे आप नोट करते जाएंगे। उत्तम आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, श्रीनगर से पीओके जाने का, अगर श्रीनगर से हमें पीओके जाना है तो श्रीनगर से पीओके जाने के लिए हमें बुर्जिला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। और तुजू दर्रा का प्रयोग भारत और म्यांमार के बीच में तुजू दर्रा है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो सबसे पहले पारादीप, यह उड़ीसा में है। इंदौर कहाँ है? तमिलनाडु में। टूटिकोरिन भी तमिलनाडु में। और यह हो जाएगा नहावा सेवा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये तीनों ए, बी और डी, ये तीनों कहाँ है? तो यह है पूर्वी तट पर, और यह हो जाएगा पश्चिमी तट पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नहावा सेवा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह किसकी सहायक नदी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा की यह सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा झील भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा चोलामू झील। चोलामू झील, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कहाँ है? तो यह है सिक्किम में। सिक्किम में, इसे आप ध्यान रखेंगे। लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। यह डिडवाना झील और पिछौला झील, ये है दोनों राजस्थान में। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा। इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, इसमें इसकी कमी नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था, यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना, जबकि ये दोनों भिलाई हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये तीनों की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूर्णा परियोजना, यह कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र, बाकी पोचमपद, मालप्रभा और भद्रा परियोजना यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? यह वासी जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो यह पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ जारवा पूछता, जारवा जो कि विश्व का सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, तो वह हो जाता अंडमान निकोबार में। इनकी संख्या लगभग 250 से लेकर 400 के करीब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसका मिलान गलत है? अन्य आकस्मिकताओं में प्रधान राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70, यह सही है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72, ये भी सही है। राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करना 123, ये भी सही है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श, अनुच्छेद 141, ये गलत है, 141 नहीं 143। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन असत्य है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में दी गई है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं, तो सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828 में इसका स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये भी ठीक है। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस, ये भी ठीक है। यानी 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान तथा सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी। कितने? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 208 जीता था कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीते थे और 15 अन्य पार्टी ने जीते थे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिलान करें अनुसूचियां और संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। इसमें भूमि सुधार की बात कही गई थी। जबकि दूसरा 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन और 12वीं 74वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। यह दिया गया है ऑप्शन डी में, 2 1 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं, तो 30 का आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य ये शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये भी शामिल होते हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति पूछा गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जबकि विधान परिषद के मनोनीत सदस्य यह शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य ये भी शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पूछा गया नहीं होते, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 और 4 शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31 नंबर। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। एक हो गया दिल्ली और एक हो गया पांडिचेरी। तो इसमें हो जाएगा अंडमान निकोबार का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो यह परामर्श किससे करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो भारत सरकार के सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महान्यायवादी की पद की जानकारी दी गई है अनुच्छेद 76 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछा गया असत्य कथन पूछा गया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से की गई थी, बिल्कुल सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करती है, यह भी सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी सही है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी नंदा थे, ये गलत है। यह नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि यह योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अभी है, इसे ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी। और अध्यक्ष हो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, आप उसे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मसानोबु फुकुओका।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि जलवायु परिवर्तन से किसका संबंध है, तो इसका संबंध हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो प्रोटोकॉल का, इसके भी आप ध्यान रखेंगे। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, बिल्कुल ये भी ठीक है। निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें वाट, वाट क्या हो जाएगा, तो यह शक्ति का इकाई हो जाएगा। नॉट क्या हो जाएगा, तो नॉट हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील, नौ संचालन, और कैलोरी उष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। यह दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हरे और लाल रंग को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है, तो हरे और लाल को मिलाकर पीला रंग प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो होगा, अगर रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या होगा, मेजेंटा होगा, और ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो यहाँ पीकॉक ब्लू बनेगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है, 43 का आंसर हो जाएगा कूलाम का नियम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, तो अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर अस्थाई रहे तो उसे बनाया जाता है मृदु लोहा से। मृदु लोहा से अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत का आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, तो मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है, तो मरकरी या पारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है, इटाई इटाई, और नाइट्रेट के अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। WWW वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो इसके आविष्कारक माने जाते हैं टिम बर्नस ली। टिम बर्नस ली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ कहलाता है। यहाँ एक निश्चित अनुपात में बोला है तो यह कहलाता है यौगिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ कोई निश्चित अनुपात न रहे तो वह हो जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट, इसका न्यूट्रॉनों का संख्या यूरेनियम, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 238 से 92 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 146। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है, तो आइसोबार का निर्माण होता है किससे, तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बीटा किरण। मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में क्या होता है, तो इसमें होता है एकल सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है, यह नियम दिया गया है किसके द्वारा, तो मोसले के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, न्यूलैंड्स के द्वारा क्या दिया गया है, तो इनके द्वारा अष्टक नियम दिया गया है, अष्टक नियम, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पुष्पी पादपों में किस में रखा गया है, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, तो इन्हें फेनेरो गेम्स में रखा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जड़ें विकसित होती है, जड़ें किससे विकसित होती है, तो यह होती है मूलांकुर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और प्रांकुर से क्या होते हैं, तो प्रांकुर से तने विकसित होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो पांच जगत वर्गीकरण दिया है विटेकर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विटेकर ने।
कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। गोल्जी का है, मतलब गोल्जी बॉडी को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेब से संबंधित रोग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विभाज्यतक पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, तो यह होता है मोटाई की वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि लंबाई के लिए क्या होता है? तो शीर्ष विभाज्योतक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश उदाहरण है निडेरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी, निडेरिया का यह उदाहरण है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी इज द डी इज द करेक्ट आंसर। राइबोफ्लोविन किसे कहते हैं? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B3 का नाम है, पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है, और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने का कार्य करता है टेंडन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिंगामेंट। इसे आप ध्यान रखेंगे, BBL। अस्थि बोन जोड़ता है किसे? लिंगामेंट। इसे आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो यह पहली प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? तो सीमा साझा करती है किसके बीच? फिनलैंड और रूस के बीच। यह हो जाएगा मेनरहिन रेखा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चीन के बीच है। इसे आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है बगदाद में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध है सारंगी, वीणा, पखावज या मदंग। तो 66 का आंसर हो जाएगा सारंगी के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो 67 का आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इनका प्रसिद्ध कथन था। इन्होंने 1893 में शिकागो में हुए महाधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी साक्षी मलिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पीटी उषा को उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो यह किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेबनान किस देश की राजधानी? लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत। और वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हनोई। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और ताइवान के ताइपी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एल लम्सडन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना हुआ था 73 का आंसर हो जाएगा 1945 में हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है?
यहाँ देश पूछा गया है, यहाँ आप ध्यान देंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह यूएसए की है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूएसए की राष्ट्रीय स्मारक है। गलती से आप न्यूयॉर्क मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ देश पूछा गया है। न्यूयॉर्क देश नहीं बल्कि यूएसए का एक शहर है। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। राइट्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? तो सुधार गृह नाम बदलकर रखा गया है यूपी के द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है? तो यह फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है उरुग्वे ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने ही पहला फुटबॉल विश्व कप भी जीता था, उरुग्वे ने ही। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बन गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो यह मूर्ति सौंपी गई है भगवान हनुमान की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसमें कुल 5 राज्य हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। 81 प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि 90 प्रश्न तक मैथ का प्रश्न है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप मैथ को एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4:5। 82, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और फिर बाद में आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 82 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। नेक्स्ट 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथ में लगता है सभी का आंसर बी ही है। 86, कुछ व्यक्तियों को किसी कार्य करने में 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगता है। तो इसमें प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 व्यक्ति। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं मैथ का प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, मैं इसका सिर्फ आंसर अभी बता देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं मैथ का एक सिर्फ अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61 रुपए। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 40 वर्ष और 56 वर्ष। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 90 ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ से हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए इसे हम देखते हैं। ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है? ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है अपने काम से काम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है, इसे हम विग्रह कहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संकर शब्द का अर्थ है? संकर का अर्थ हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन, यहाँ क्या बोला जा रहा है? प्रतिदिन मतलब समय का एक तरह से बात बताया जा रहा है, तो कालवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निर्धन मतलब नि धन हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, नि प्लस धन, तो यह हो जाएगा विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग का प्रयोग होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ हाइट्स, जिसे मतलब ऊंचाई से डर लगता है, उसको क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोफोबिया, जिन्हें जल से डर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत दिया गया है यह पहचानना है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस। इस प्रकार नहीं, जस्टिस कैसे लिखा जाता है? यह लिखा जाता है JUSTICE, इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
98 नंबर प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. Ram is not like the king. यह क्या हो जाएगा, नॉट का यूज होगा. राम इज नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 99 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. मतलब यहाँ एंटोनिम पूछा जा रहा है, अपोजिट वर्ड. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्क्रीट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. आर यू किडिंग. यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है, मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है. तो किडिंग, किडिंग का हो जाएगा जोकिंग. ऑप्शन बी. यहाँ 100 प्रश्न पूरे खत्म होते हैं. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.